नेक्स्ट कितना नेक्स्ट हो, कोई नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, जितना भी हमें, जितना जहां तक समझ में आए वहां तक देखेंगे। समझे? मुझे सर समझ में नहीं आता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम सबसे ज्यादा तो यही सुना होगा ना, एआई एआई, यही यूज करके। चलो हो गया बात। क्या हो गया, क्या नाम है? ठीक, को अब इधर देख लो। कितनी देर हुई? अब इधर देख लो। आपका क्या था? टॉपिक के हिसाब से देखें, तीनों में डिफरेंस पता चला अभी तक? एआई, एमएल और डीप लर्निंग। आजकल तो नया आ गया, एक जनरेटिव एआई भी है। चार है क्वेश्चंस कि आप जिस कोर्स पे हो, डेटा साइंस, इसमें क्या रहता है, तीन चीजें डिफाइन होती है ज्यादातर: मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एक एआई। एल्गोरिदम देते हैं, वो मॉडल बनाता है। सर ये क्या पूछ रहे हो आप, क्या पूछ रहे हो क्या ये नंबर। क्योंकि तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए ना मेन। एआई जो फाइनल टूल होता है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, बिना ह्यूमन इंटरेक्शंस के वो क्या करता है, काम कर रहा है अभी? नहीं। तो, तो सिर्फ यूजर, तो जो रिप्लाई आ रहा है बिहाइंड द सीन्स, उसमें कोई ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं है ना, इंटरवेंशन नहीं है। तो यही तो, अगर सामने से भी कोई ह्यूमन रहता तब क्या रहता, वो नॉर्मली फिर एक ह्यूमन पर्सन जॉब। लेकिन ये क्या है कि वो फुल फ्लेज कोई ऐसा बंदा काम कर रहा है, मतलब ऐसा मशीन्स काम कर रहा है जो एज अ ह्यूमन की तरह क्या कर रहा है, आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, ह्यूमन है ही नहीं। तो वही हमारा क्या है, एआई है। समझे? अब वो कहाँ से सीख रहा है, डेटा से सीख रहा है। अब डेटा से जो भी चीज़ हम लोग सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग हम लोग किस में देते हैं? या तो कोई एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं, या तो न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई भी एल्गोरिदम्स का यूज़ कर रहे हो तो हमारा मशीन लर्निंग में चला जाता है। मशीन लर्निंग में क्या होता था कि आपको फीचर्स बताने पड़ते थे, याद है? कि मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, कौन से कॉलम्स हमारे वाई एक्सिस से क्या है, चीज़ें कनेक्टेड है। कि मान लो हमारे पास सैलरी है, एक्सपीरियंस, सॉरी, एक्सपीरियंस, हमारे पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, और हमारे पास क्या है, लोकेशन, कि आप कहाँ पे काम करो, उसके बेस पे सैलरी कितनी होगी वो। इसी तरीके से हम लोग फाइंड करते थे। इसमें क्या रहता था, ये हमारे पास जो भी डेटा था तो उसको क्या बोलते थे, लेबल। क्योंकि हमारे पास वाई पहले से गिवन होगा, इसको लेबल बोल रहे थे। तो ये हमें क्या करना, फीचर इंस्ट्रक्शंस करना पड़ता था कि कौन सा फीचर्स काम का है और कौन सा नहीं है। तो वो हमें एमएल में करना पड़ता था, देन उसको पास करते थे कोई भी मॉडल पे, सॉरी एल्गोरिदम्स पे। एल्गो में कौन कौन से आएंगे इन फ्यूचर? जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशंस थे, सबसे बेसिक, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही क्वेश्चन आएगा हमेशा। देन एसवीएम, डिसीजन ट्री, ये तीन थे। ये मैथ का इक्वेशन नहीं पता? एम एक्स प्लस सी, ये पता है? लाइन इक्वेशन, क्लास 9। आपको दो डॉटेड दिया जाता था, अब बोला जाता था कि इसके बेस पे एक लाइन का लाइन बनाना है। तो कैसे बनाते थे? सीधी आप यहाँ से खींच देते थे। लेकिन नंबर फॉर्मेट में कैसे दिखाते थे इसको, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में दिखाते थे इसको, इस तरीके से एक्स और वाई के ग्राफ में एक्स और ये वाई, और ये जो लाइन बनता था वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता था ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक्स और वाई है, इसके बेस पे क्या हो गया, लाइन मिला। तो इसमें जो भी डेटा होगा, पॉइंट होगा, वो सारे इसी लाइन को क्या करेंगे, फॉलो करते थे। तो उसका एक इक्वेशन बन जाता था एक्स और वाई के बेस पे। तो हमारा क्या बनता था कि वाई हमारा क्या होगा, जो हमारा एक्स होगा उसका स्लोप होगा। स्लोप मतलब इनका ये लाइन का जो भी हमारे पास होता है, देन प्लस हमारे पास क्या होगा, इंटरसेप्ट पॉइंट होगा। इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पे वो वाई को कट करता होगा, फिर कोई जो भी लाइन आप खींचोगे वाई को कहीं ना कहीं कट करता है। तो हमारा सी इंटरसेप्ट पॉइंट होता था। और ये हमारा क्या होता है, एक लाइन का इक्वेशन होता था। और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, किसी भी चीज़ को सेग्रीगेट कर सकते हैं। कि मान लो हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ है और कुछ अलग से डेटा पॉइंट्स, लेकिन अगर आपके पास डेटा पॉइंट कुछ इस तरीके से होता, लाइन को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। तो वो कैसे टिल्ट कर सकते थे, यहाँ से आप क्या करते, टिल्ट करते। तो ये हमारा अगर टिल्ट करना है तो हमारे पास पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आता था कि आप लाइन को जितना ज़्यादा मोड़ना चाहते हो उसका पावर उतना बढ़ा दो।
तो जितना पावर होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा मुड़ता जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा डेटा होगा जो कभी भी उस लाइन को फॉलो नहीं करेगा, कि मान लो ये भी जो भी फॉलो होता है ना, वो एक इस तरीके का कर्व में जाता है, इस तरीके का, फिर पाराबोला बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, देन एक लास्ट होता है सर्कल। आप इतना बना सकते हैं, लेकिन मान लो कि हमारे पास जो डेटा है वो किस चीज़ तरीके से है, यहाँ पे कुछ डेटा है, और जो हमारे पास दूसरा डेटा है वो कुछ इस तरीके से है। तो अलग अलग डिफाइन करना है, तो इसका डिसीजन बाउंड्री कहाँ पे बनेगा, बताओ। मुझे क्या करना है, ये दोनों को अलग अलग करना है। तो कहाँ से कर सकते हैं, सीधा लाइन खींच सकते हैं तो हो जाएगा। ये मैंने यहाँ से क्या किया, सीधा लाइन, लेकिन देखोगे ये रह गया। तो क्या पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन से, नहीं। तो थोड़ा सा क्या करना होगा, कर्व करना होगा। तो हमारे पास नॉर्मल कर्व करने के लिए क्या कोई इक्वेशन है, नहीं है। कि अगर नॉर्मली आपको कर्व करना है, एस्पायर से तो कर रहे थे, तो इसका कर्व इस तरीके से जा रहा था, तो थोड़ा ये इस तरीके से जा सकता है, तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये हमेशा फिर इस तरीके से जाएगा, तो फिर भी कुछ ना कुछ डेटा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, या तो दो लाइन खींच सकते हैं, एक इधर से और दूसरा इधर से। तो एटलीस्ट दो लाइन हमें क्या कर रहा है, इजिली सेग्रीगेट कर रहा है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेटा फिर इसके लिए लाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, हमारे लिए गलत हो गया ना। तो हमारे पास कोई भी ऐसा लाइन का इक्वेशन नहीं होता जिसके बेस पे हम लोग चीजें सेग्रीगेट कर पाए। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस बचेगा सेग्रीगेट करने के लिए। तो सर्कल का इक्वेशन तो फिर आपका कुछ इस तरीके से बनता, लेकिन पॉसिबल जरूरी नहीं कि इतना ही होता। अगर ये होता कि मान लो कि ये यहाँ पे भी होता, तो ये जो भी हमारे पास ब्लैक वाला डॉटेड यहाँ पे भी रहता, तो कैसे होता, नहीं हो पाता। तो कोई ना कोई उपाय करते ना। तो हमने क्या किया, एक उपाय लगाया, क्या कि आपके पास जो भी डेटा है, ये हमारे पास जो भी डेटा है, ये आप इसको क्या कर सकते हो सेग्रीगेट करने के लिए स्मॉल लाइन ले सकते हो। कि मान लो क्या करें कि पहले हम लोग जो भी था प्रॉब्लम था उसको हम लोग पूरा नहीं देखते हैं, कितना देखेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। कि पहले हम लोग ये लाइन को पूरा मतलब यहाँ से यहाँ को डिवाइड करते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन चाहिए यहाँ से यहाँ। अब बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ भी हमें डिवाइड करना है, तो इसका भी एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे स्टेप में क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो ये क्या होगा, छोटे छोटे लाइन में स्ट्रेट लाइन, यहाँ से फिर एक स्ट्रेट लाइन ले लिया छोटा सा, यहाँ से फिर एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, यहाँ से फिर एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, फिर यहाँ से छोटा सा स्ट्रेट लाइन ले लिया, फिर यहाँ से, देन यहाँ से। तो इस तरीके से क्या किया हमने, इजिली सेग्रीगेट कर सकते हैं मल्टीपल लाइन्स को लेके। तो हमने कितना लाइन लिया, मान लो हमने यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया अपने डिसीजन बाउंड्री को। तो जो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, इट मीन्स हमारे पास कितना इक्वेशन हो जाएगा, एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इस तरीके से होता है एक। तो इस तरीके से हमारे पास 10 इक्वेशन रहेंगे। तो वही हमारा 10 इक्वेशन बन गया, 10 इक्वेशन। और ये जो 10 इक्वेशन बने ना, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे न्यूरॉन। बेसिकली आप क्या करते हो, कोई भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। और जैसे ही सॉल्व किया, फिर आपस में क्या किया, उसको ऐड ऑन कर दिया। तो जैसे सबको ऐड किया, तो एक परफेक्ट डिसीजन बाउंड्री मिल गई। तो ये काम हमारा किस में होता है कि आप क्या कर रहे हो, पहले डिवाइड कर रहे हो, देन कनकन कर रहे हो। तो ये हमारा काम होता है सिर्फ न्यूरल नेटवर्क पे। न्यूरल नेटवर्क मीन्स आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसको स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया, एंड देन इंटीग्रेट किया। तो ये डिसीजन बाउंड्री बनाने का ही हमने क्या किया, चीजें की। तो एक सिंपल इक्वेशन जो हमने यूज किया, ये हमने डिमेरिट इन द सेंस कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखोगे, इस तरीके से मोल्ड हो रहा है, ये दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा मोल्ड हो रहा है। तो जो हमारा सीधा कर्व जा रहा था, इसको थोड़ा सा मोल्ड करके भी कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा मोल्ड करना है तो हमारे पास उसके लिए इक्वेशंस रहते हैं। या तो आप इस तरीके से मोल्ड करते हो, या तो क्या करते हो, इस तरीके से मोल्ड कर सकते हो एक शार्प कॉर्नर के थ्रू। वो देखते थे शार्प कॉर्नर से क्यों करते हैं, कि मान लो आपको ट्रायंगल बनाना है, आपके पास एक लाइन है, ठीक है, कोई भी डिसेंट बाउंड्री सिंपली सेग्रीगेट कर रहा है। दो बनाते हैं इस तरीके से बनता है, अगर तीन करते हैं तो ये, अगर आपके पास तीन है तो ट्रायंगल भी बन सकता है इस तरीके का, क्लोज बनाना है तो। अगर फोर रहेगा तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। देन हमारे पास क्या रहता है कि फोर इन द सेंस कि हमने क्या किया, दो लाइन को आपस में किया, चार लाइन को कनेक्ट किया। या तो दूसरा क्या हो सकता है, दो लाइन को क्या किया आपस में, यहाँ से मोल्ड किया और यहाँ से मोल्ड किया। तो ये भी क्या करेगा, इसी टाइप का शेप शेप बना सकता है। जैसे ये हमारे पास है, इसको यहाँ पे मोल्ड कर दिया एल शेप में, तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे भी इसको मोल्ड कर दिया एल शेप में, तो इस तरीके से बनेगा। और दोनों को आपस में करेंगे तो ये भी तो क्या बन रहा है, स्क्वायर बना रहा है। तो यही हम लोग करते हैं। और ये मोल्डिंग का काम कौन करता है, मैथ्स में अलग अलग इक्वेशन होते हैं। तो जैसे हमारे पास इसके लिए एक रेलू फंक्शन होता है, रेलू का काम क्या होता है कि जो भी आप लाइन पास करोगे उसको क्या करेगा, जो वैल्यू जीरो से कम होगा उसको हमेशा जीरो रखेगा, और जीरो से जो ज्यादा होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही रखेगा, इस तरीके से जाएगा। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा टिल्टेड लाइन दिखता था। तो इस तरीके से नमपाई का भी यूज करते हैं, लेकिन क्या है, ये सारी चीजें क्या है, मल्टीपल इक्वेशन के साथ सॉल्व होने कि आपने इसको इक्वेशन में डिवाइड किया फिर कंकर किया। तो नमपाई में क्या है, ऐसा कोई नहीं, आप उसमें स्क्रैच से सारा चीज कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर स्क्रैच से करेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा कोड करने में,
तो इसके लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरीज होती है जिस तरीके से NumPy है, उसका यूज करके क्या बनाते हैं कि लेयर्स बनाते हैं अलग अलग। जो मैंने बताया था पिछले क्लास में, अगर मैं भी दिखा दूं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा, उसको प्लेग्राउंड बोल रहे थे, प्लेग्राउंड टेंसर फ्लो। ये था हमारे पास, ये माइनस किया, ये भी माइनस कर दिया और ये भी माइनस कर दिया। मान लो ये हमारे पास डेटा है, इसको मैंने क्या किया, रन किया। रन मतलब कि ये बेसिकली ट्रेन हो रहा है, आप यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या ऑरेंज वाला अलग हो गया, ये ब्लू कैसे अलग कर पाया, इसके बेस पे पैटर्न फाइंड किया, और जो एक बेस्ट लाइन जो हमने इक्वेशंस लाइन बताया y इक्वल टू mx प्लस c के बेस पे वो डिफाइन कर लिया। लेकिन रियल वर्ल्ड में जरूरी नहीं कि आपको इसी तरीके से डेटा मिले, आपको किस टाइप का मिल सकता है, इस टाइप का भी डेटा मिल सकता है, इस टाइप से भी डेटा हो सकता है, इस टाइप से भी डेटा हो सकता है। तो आप कैसे सेग्रीगेट करोगे हर चीज को, उसके लिए नॉर्मली लीनियर इक्वेशन था तो कर दिया इक्वेशन के थ्रू, लेकिन इसके लिए क्या है, कोई भी चीज नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों इनको क्या कर सकते हैं अलग अलग लाइनों, क्योंकि एक सर्कल बनाने के लिए मान लो आपको क्या बनाना है, पेंटागन बनाना है। पेंटागन क्या होता है, या फिर हेक्सागोन क्या होता है, 5 होते हैं। हेक्सागोन में क्या होता है, 6 होते हैं। हाँ, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हमने स्मॉल 6 क्या किया लाइन लिया था ना, इस तरीके से। हाँ, तो हमने 6 लाइन लिया, ये क्या हो गया, हेक्सागोन क्या। ऑक्टा में क्या होते हैं, ऑक्टा में 8 होते हैं। 8 होते हैं, तो हमने 8 लाइन लिया था मान लो इसे। इसी तरीके से क्या होगा, हेक्सागोनल मतलब इसी तरीके से जितने लाइंस पढ़ाओगे ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाए, एक शार्प सर्कल में शेप हो जाएगा। हाँ, ये हमने क्या किया, इनफिनिटी नंबर ऑफ लाइंस को ऐड किया आपस में। तो बेसिकली जो भी चीजें बन रही है ना लाइन पे, तो वो लाइन इक्वेशन से ही बन रही है। इसमें क्या था कि 6 लाइन थे, इसमें क्या था 8 लाइन थे, इसमें क्या होंगे इनफिनिटी लाइन हो सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक ही लाइन इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी यही क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग इजिली सेग्रीगेट कर सकते हैं। कैसे, मल्टीपल लाइंस को ड्रॉ कर, इस तरीके से मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो ये सेग्रीगेट हो जाएगा। तो हमें कितने लाइंस की जरूरत पड़ेगी कैसे पता चलेगा, तो वही हम लोग हिट एंड ट्रायल करेंगे। एक बार 10 रख के देखेंगे, एक बार 5 रख के देखेंगे, एक बार 6 रख के देखेंगे। तो जब सब जो सबसे अच्छा सेग्रीगेट करेगा वही हमारा क्या होगा, बेस्ट मॉडल होगा सेग्रीगेट करने वाला। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करें। ज्यादा बुराई नहीं है, लेकिन उसमें क्या है डिसएडवांटेज है, जितना ज्यादा आपको उतना ज्यादा इक्वेशन बनेगा, है ना। हाँ, और जितना ज्यादा इक्वेशंस बनेगा उतना ज्यादा उसको क्या होगा, कंप्यूट करने में टाइम लगेगा। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा फिर क्या होगा, उतना ज्यादा आपका सीपीयू जीपीयू रिसोर्स लेगा, और जितना ज्यादा रिसोर्स लेगा उतना ज्यादा बिजली खाएगा, और जितना ज्यादा बिजली उतना ज्यादा क्या होगा, पैसे ऐड कटेंगे। तो वो रहता है। तो एट द एंड आपके पास पैसे क्या तो ऐसे हम बार बार ट्राई करेंगे। हाँ, तो ये जवाब है। तो उसको टाइम वेस्ट करना है, तो 5 6 12 15 लाइन। तो वही तो काम इसमें करते हैं ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, और यही काम होता है डेटा साइंटिस्ट कि आपको डिटेल लेयर पता करना रहता है कि कौन सा बेस्ट हमारे डेटा के लिए होगा, कि ताकि वो क्या करे इजिली सेग्रीगेट। तो ये हिट एंड ट्रायल से ही पता चलता है। और वो हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे, हमारे पास अलग मेथड रहेंगे कि आप पहले क्या कर सकते हैं, रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन मतलब आप डेटा में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग बता सकते हैं। दूसरा कि आप क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही डेटा को मल्टीपल टाइप्स में ट्रेन कर सकते हैं। मतलब एक बार डेटा लिया, उसको अच्छे से सफल किया, देन ट्रेन किया, उस समय जो एक्यूरेसी आई वो अलग आएगी। दूसरी बार में क्या किया, डेटा लिया फिर सफल किया, फिर क्या किया ट्रेन किया, तो उसमें एक्यूरेसी अलग आएगी। तो उस तरीके में क्या करते हैं हम लोग ट्रेन करते हैं। तो ये 2 तरीका होता है इसमें भी। देन आपका मॉडल ट्रेन होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी, क्या क्या चेक करो। कोई भी चीज आपके पास आता है तो आप क्या क्या चीजें देखते हो, किस चीज कोई कोई भी चीज। पहला कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एग्जाम दिए तो क्या क्या चीज देखते हो कि क्वेश्चन अगर आते थे पहले से ही पहला कितनी गलती करते हैं, है ना। अच्छा होने के बाद हाँ, होने के बाद उसके बाद का तो चलता सारे error। दूसरा दूसरा फिर देखते हैं ले सकते हैं घर वाला फिर उसका रिकॉर्डिंग आएगा, रिजल्ट देखते हैं। चौथा अब उसको सुधारना पड़ता है, सुधार तो नहीं सकते, अब तो वो नहीं creative करो। तो फिर जो एरर है उसी से सीख रहे हो ना कि ये गलती क्या है, तो उसको क्या करोगे ऑप्टिमाइज। हाँ सही बात है, पैटर्न है। मान लो तुमने फिर से ट्रेन किया, फिर पैटर्न चेंज हो गया, फिर तुम्हारे पास एरर आएगा, फिर यही करते रहेंगे बस सालों साल तक एक हम ट्राई करेंगे। तो ये एरर कब तक तुम्हें रिड्यूस करना है,
हम सही जब तक मेरा कट ऑफ पार नहीं होगा, वरना जब मेरा कट ऑफ पार हो गया तब तक सही तक करना है। सही बात है। चाहे उसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, अब वो डिपेंड करेगा बंदे पे। तो 2 साल में निकाल रहा है, 5 साल में, अब ज्यादा टाइम लेगा तो क्या होगा, तो उससे मम्मी निकाल देगी, तो यहाँ पे कंपनी वाले निकाल देंगे। तो सब चीज का टाइम पीरियड होता है, एक लिमिट होता है कि हाँ आपके पास इतना होना चाहिए। हाँ, तो वो लोग तो इसमें ये 3 चीज हमेशा फोकस करना है, क्या एरर क्या आ रहा है, आपके पास रिजल्ट क्या है, और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे भी दिखेगी, ये आपको यहाँ पे लॉस दिखेगा, मतलब एरर। जब हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग, ट्रेनिंग मतलब जब हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे थे उस समय, और जब रियल टेस्ट हुआ उस समय कितना एरर आता। दूसरा हमारे पास क्या था, रेगुलराइजेशन, ये क्या था, रिजल्ट। तो हमारा एक्यूरेसी कैसे आप पता चल रहा है, जो लाइन खींच के दिखा रहा है, तो हमारा क्या था, रिजल्ट, कि हाँ सही रिजल्ट है। तीसरा ऑप्टिमाइज, अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो कैसे सुधार सकते, तो सुधार कैसे सकते हैं इसमें, कि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा सकते थे। तो वही फिर हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि हम लोग नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज करते रहेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो ये विजुअल्स में पहले ये तरीका हो गया, ये नॉर्मल क्या है, पहला इक्वेशन है y, ये दूसरा y है, ये दोनों को क्या किया, ऐड ऑन किया, और ये रिजल्ट आ रहा है दो इक्वेशन के बेस पे। तो दो तरीका है कि आप इसको क्या कर सकते हो, ये डेटा आ गया हमारे पास, मान लो ये गोल वाला। अब इसमें क्या करना है, सेम चीज रन करना है। तो ये लाइन इक्वेशंस में सॉल्व होगा। मान लो ये हमने क्या किया, लीनियर, लीनियर मतलब लाइन का इक्वेशन, ये हमने कर दिया। तो आप देखोगे एक इन्होंने व्हाइट लाइन यहाँ पे दिया, लेकिन ये परफेक्टली क्या कर रहा है, सेग्रीगेट कर पा रहा है। लाइन को हमें क्या करना था, थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से मोल्ड कैसे करते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन। इसका काम होता है कोई भी चीज आप पास करते वैल्यू, उसको क्या करेगा, अलग अलग टाइप्स में चेंज कर देगा। तो हमारे पास इतना सारा रेलू है, 10H है, सिग्मोइड और लीनियर है। रेलू का काम क्या होता है कि थोड़ा सा मोल्ड करेगा। मान लो इसको मैंने फिर से रन किया, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मोल्ड किया, लेकिन क्या है, उससे फिर भी वही है। क्यों, क्योंकि मोल्ड करने के बाद हमने एक ही लाइन किया। अब हम लोग क्या बोले कि जो एक लाइन है उसको क्या करो, मल्टीपल लाइन में क्या करो, सेग्रीगेट की लाइन में डिवाइड करो। कितने, हम लोग 3 पार्ट में लोग डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अब ये कि हम लोग एक न्यूरॉन दिए, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली एक रखते हैं और यहाँ पे लीनियर रखते हैं और इसको रन करते हैं। तो सेम रिजल्ट आ रहा है, क्यों, यहाँ से भी लीनियर लाइन था और यहाँ पे भी क्या है, लीनियर लाइन ही जा रहा है। तो सीधे लाइन से कभी भी सेग्रीगेट होगा नहीं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन अगेन रन करते हैं। जैसे हमने इसको रन किया, फिर क्या है, सेम चीजें, यहाँ से भी लीनियर लाइन जा रहा है, मतलब इसको यहाँ पे भी लीनियर क्या कर रहा है, सेग्रीगेट। तो जैसे यहाँ से लीनियर लाइन गया, उसको क्या करना है, नॉन लीनियर में बनाना, थोड़ा सा मोल्ड करना है। क्यों, क्योंकि हमारा डेटा क्या है, थोड़ा सा मोल्डेड है। आप देखोगे जो हमारा लाइन पहले इधर आता था, अब कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है थोड़ा सा। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करने के लिए हम क्या करते थे, वैल्यू का यूज कर दिया। और आप यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया, एक लाइन को 2 लाइन में कन्वर्ट किया, तो आपको 2 लाइन में दिखा। और थोड़ा सा क्या किया, उनको रेलू रेलू मतलब थोड़ा सा ट्विस्टेड किया, तो ये इस तरीके से दिखा। तो आप देख रहे होगे इस पार्ट को क्या कर रहा है, इजिली सेग्रीगेट कर रहा है ऊपर और इस टाइप। लेकिन इधर का क्या है, वो नहीं सेग्रीगेट। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, हमें इधर से भी एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। ये रेलू क्या, रेलू अभी बताया एक्टिवेशन का। जैसे आपने क्या किया, एक लाइन इस तरीके से पास किया। मान लो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन सॉल्व होगा, y इक्वल टू x1 वन होगा, ये w2 होगा, w3 और w4। इसका मीनिंग क्या हो गया, w पता नहीं भूल जाते हो। हाँ, यहाँ पास y इक्वल टू प्लस c का फॉर्मूला याद है, w1 x प्लस w। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डीप लर्निंग में इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये w का मतलब क्या होगा, डेटा मतलब ये रैंडमली आता है। रैंडमली मतलब आप जब लाइन बनाते थे, इक्वेशन सॉल्व करोगे तब हमें ये w और c मिलता था, याद है। ये हमने बनाया, ये हमारे पास x था और ये y था। याद तो था, नहीं पढ़ा था तुमने, नहीं नहीं तो पढ़ा था, याद से बात है। ये एक वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। अच्छा जी, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू मान लो ये हमारा क्या है, y इक्वल टू x स्क्वायर। ये बताओ अगर x की वैल्यू खुद रखा है तो y की वैल्यू कितनी होगी, इस चैप्टर के नाम क्या था, लीनियर इक्वेशन। इधर बताओ, ये बताओ मुझे, ये याद आ रहा है तो सारी चीजें याद आएंगी। x स्क्वायर होगा ना y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारी 2 है, ये हमारा x है, x की वैल्यू x स्क्वायर होगा ना, तो कितनी होगी भाई, कितनी होगी इसकी, अगर हमारे पास x इक्वल टू 2 है तो y कितना आएगा, y आएगा x डिवाइड बाय 2 होगा ना, नहीं ये x ये है, हाँ तो x की जगह पे 2 रखेंगे और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे,
वैसे कह रहे क्या? हाँ, इसके आने तो तुम लोग कैसे निकाल रहे हैं? कैसे निकालते थे? एक्स की वैल्यू हमें पता थी, वो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो फिर ये सब निकालते थे। हाँ, लेकिन अब ये क्या था, पॉइंट के लिए था, ये पॉइंट के लिए। अब इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल पॉइंट है, तो एक लाइन बनता था। हाँ, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करके क्या करते थे, लाइन हमेशा दो चीज बताएंगे, पहला स्लोप और तीसरा दूसरा इंटरसेप्ट। हाँ, ये कल आए थे ना तीन, बस थोड़ा सा इसको ध्यान दें। ये हमारे पास क्या था, इंटरसेप्ट का मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं इसको कट करे, तो जहाँ पे कट करता है वही हमारा क्या होता है, सी होता है। अच्छा, तो ये हमें सी इस इक्वेशन से सॉल्व होके मिलेगा। तो हम लोग बार बार इसको दो तीन बार सॉल्व करेंगे तो हमें सी मिल जाएगा क्वेश्चन। और इसी तरह से हमारे पास क्या मिलेगा, डब्ल्यू में क्या है, ट्रेंड है, आप है डाउन है, बस क्या है, कम है ज्यादा है, तो वो हमारा स्लोप होता है। तो ये डेटा ये अभी नहीं डालना है, वही तो लेना। तो वो इतना ही सेग्रीगेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया एक टाइम के बाद क्या हो गया, नहीं कर पाया, हमारा जो एरर है वो फिक्स हो गया, मतलब ये इतना एरर अभी रहेगा ही रहेगा, इसको इस वाले से नहीं सॉल्व। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, पर इसमें कैसे वीडियो विजुअल से दिखते हैं, क्योंकि विजुअल से दिखते हैं, तो मैं ऐसे डेटा दिखेगा, डॉट डॉट चल रहा है, क्या डॉट डॉट कैसे क्रिएट करते हैं, कैटर। हाँ, वो कैसे सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास सेकंड टाइप्स का डेटा है, हाँ, क्या कर सकते हैं, कलर एलिमेंट दिखा सकते हैं। हाँ, लाइन कैसे खींचते हैं, लाइन कैसे खींचते हैं। हाँ, लाइन का वो क्या था, पीएलटी डॉट, तो उसके लिए हम ये एक्टिविटी यूज करेंगे, वो सारा चीज फिर भी यूज करेंगे। अच्छा, नॉर्मली विजुअल दिखाने के लिए इतना ही चाहिए ना मुझे। हाँ, बाकी ये लूप में चलेगा। हाँ, तो लूप में जब जब चलेगा, अगर ग्राफ को बार बार दिखाने पे चेंज होगा, तो वही क्या होता है, चेंज हो रहा है आपका। तो ये डेटा साइकिल में चाहिए। हाँ, अच्छा, यहाँ पे बस ऐसा कैसे एक न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है वो दिखा रहे हैं, ये हमने किया। यहाँ पे क्या है, तो इक्वेशन बनेगा इसका, क्या इक्वेशन बनेगा, ये हमारे पास दो वाई बनेगा, ये y1 y2, क्या है, ये हमारा w3 और हमारे पास स्लोप होना चाहिए, है ना। तो इसका क्या बनेगा इक्वेशन, पहले का इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये x1 है और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, w1 प्लस, इसी में देखोगे एक और चीज पास हो रही है, x2 भी पास हो रहा है, तो हम लोग आपको w0 बोलते हैं, मतलब एक नया लाइन है, तो ये सीधा लाइन का क्या है, थोड़ा सा tilted होगा, मतलब इस तरीके से हो गया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या, इस तरीके से इसका भी लाइन इक्वेशन, और यहाँ पर दोनों को फिर कंबाइन करेंगे तो क्या करता है, ये दोनों लाइन तरीके से कंबाइन। तो आप देखो जब हमारे पास ये लाइन इक्वेशन था वो नीचे गया, ये देखो, और ये लाइन इक्वेशन था यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे दो लाइन इक्वेशन के बेस पर दोनों को मर्ज किया तो इस तरीके से बना। तो हम लोग इसी लाइन को क्या करते हैं, थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, जिससे हम लोग नहीं मतलब मोल्ड मोल्ड मतलब थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, दो लाइन से सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, तो मतलब एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, तीसरा लाइन का इक्वेशन। तो कैसे ऐड करते हैं, बस यहाँ पे प्लस आप क्लिक कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे देखा प्लस में क्लिक किया तो ये क्या गया, एक और लाइन ऐड हो गया, और यहाँ पे थोड़ा टिल्टर के लिए एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया। अब क्या करेंगे, इसको रन करें, तो जैसे आप रन करोगे तो ये क्या होगा, और धीरे धीरे रन हो रहा है, एरर कम हो रहा है, यहाँ पे एरर कम हो रहा है, टेस्टिंग क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके पास। तो हमें दिखाया भी ऐसी टाइप, जैसे अभी हम देख रहे हैं हाँ, वहाँ पे भी आप इसी तरीके से देख सकते हो, लेकिन आपके पास जितना ज्यादा डेटा रहेगा, जितना ज्यादा ट्रेनिंग के लिए मेमोरी देगा ऑप्टिमाइज, वो आपको फिर देगा। ये क्या होगा, हमारे पास ये तीन तरीके का लाइन आया, ये तीनों को हमने क्या किया, यूज किया यहाँ पे, तो अब इसको यूज करेंगे तो क्या है, कुछ इस तरीके से पहला लाइन ऐसा होना चाहिए था ना, ये डेटा में डाल दिया, दूसरा थोड़ा सा किया वो अपने आप ही और यहाँ पास इस तरीके से करेंगे, अच्छा बच्ची का है ना, कितना सही आइडिया, क्या चीज डेटा करके ये डाल दिया, वही ऊपर 12 की ले ले, यहाँ पे क्लिक कर, मेनू पे यहाँ पे क्लिक कर, हो गया खत्म। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल डेटा पॉइंट है, इस पर ये डेटा, लेकिन रियल में जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरीके का डेटा आएगा, आपको पहले डेटा को समझना पड़ेगा उसका क्या हो सकता है, फिर उसके बाद मान लो आपके पास अब इस तरीके का आ गया, अब इसको कैसे डब्बा बना सकते हैं इसमें, तो ये कैसे सेग्रीगेट कर पा रहा है, इस वाले इक्वेशंस के थ्रू। तो आप जिस टाइप का डेटा करोगे, थोड़ा सा मोल्ड करोगे अपनी लाइंस को, क्या होगा, तो आपको इजीली सेग्रीगेट करके दे देगा। तो अब इसमें ये जरूरी है कि हमें पास लाइन का इक्वेशंस पता होना चाहिए, या फिर अलग अलग एल्गोरिदम पता होना चाहिए, ये अब जरूरी रहा। तो आपको फिर मैथ्स का कोई भी एल्गोरिदम जरूरी नहीं पड़ता, चाहे एसवीएम यूज कर रहे हो, डिसीजन ट्री, तो वो सारा चीज क्या होता है, यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे क्या याद रखना होगा,
कुछ ना कुछ तो याद रखना होगा ना, जहाँ पे एडवांटेज होगा वहाँ पे डिसएडवांटेज। पहला एक्टिवेशन फंक्शंस याद रखने होंगे। दूसरा कि ये न्यूरल आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही मिलता है। एक्टिवेशन फंक्शन 5, मेनली 5 होते हैं, एनएच, सिग्मोइड और एक सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स बेसिकली हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो आप कोई भी डेटा को आप इजीली सेग्रीगेट कर सकते हो, ये दिख रहा है, लेकिन आप इसमें से सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो। अब इस टाइप का आ गया, इसको फिर कैसे सेग्रीगेट करेंगे? इसको भी इसी के लाइन में, तो अब क्या करोगे? पहला, या न्यूरॉन ऐड कर सकते हो, दूसरा हिडन लेयर। मतलब इसने क्या किया, इस लाइन को इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसको क्या करेंगे, इसी को फिर क्या करेंगे, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। ये बताओ, हम डेटा वो क्या होता था, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता था। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक तरीका होता है कि हम लोग उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि आपको याद रखना कि स्क्वायर ऑफ करना है, कि मल्टीप्लिकेशन करना है, कि साइन का फॉर्मूला लगाना है, कि कोस का। इसमें ये सारी चीजें फिर याद रखनी होगी, समझे? तो वो फिर मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे हो। जिसको याद हो वो तुरंत लगा के क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। लेकिन जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट ही करना। ये काम तो होता है, तुम्हें क्या लगा इसके पैसे मिलते हैं? अब ये बताओ, यहाँ पे क्या है, 1 MB का डेटा है, इसलिए वो ऐसा बन जा रहा है। अगर तुम्हारे पास 10 MB का डेटा होगा, अब तुम्हें उसको ट्रेन करना है। वो तो कह रहे हैं कि आराम से गेम खेले इसमें ऐसे डेटा के साथ, और क्या होगा ऐसे ऐसे वीडियो मैं तो उसने डीप सीक की बात मान तो डीप सीक हो सकता है अपना सुपर कंप्यूटर आजकल तो सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है, वो 3 सेकंड के अंदर सारी चीजें एक मिनट और क्या सारा डेटा उसमें क्या था, अगर क्या ये देखो पाई की वैल्यू का लास्ट लेंथ कैलकुलेट करना है, तो पाई का डॉट के बाद क्या होता है, वैल्यू बढ़ती जाती है। हाँ, उसको कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 80-90 साल लग जाएंगे फिर वो सुपर कंप्यूटर से करते हैं 3 सेकंड। यही मेरे कहने का तात्पर्य था। तो वही है, आपके पास डेटा मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, आप पूरा काम नहीं कर सकते, और वही काम आपका रिजल्ट होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, तो वो उसके अरे ये सर ये क्या है, क्या चीज अब इसमें मैंने क्या किया, एक और न्यूरल नेटवर्क ऐड किया, इसका रन करूंगा। इसके वजह से क्या होगा कि ये लाइन हमारे पास, तो फर्दर इन्होंने क्या किया, फिर से एक पार्ट में डिवाइड, इसको फिर क्या किया, सब अलग अलग पार्ट में। तो आप देखोगे थोड़ा सा क्या है, डायरेक्शन तरीके से जा रहा है, फाइंड कर रहा है, लेकिन इसको क्या मिलेगा, एरर तभी मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। या फिर क्या कर सकते हो, नेटवर्क का लेयर बढ़ा सकते हो, ये बेसिकली और भी हो सकता है हमारे पास। ऐसा नहीं सकता हो अपने बॉस की मदद से, ये हमारे सुपर कंप्यूटर चाहिए डेटा रहने वाली। तो आप ये बताएं, जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं वो नॉर्मल कंपनी के हैं या फिर जायंट के पास है? जितने क्या है, जितने भी एआई वाले जायंट लग जाता है। अरे ईपॉक्स का क्या काम है? ईपॉक्स मतलब कितने टाइम से आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा को रीट्रेन कर रहे हो। ईपॉक्स का ये तो ये किस हिसाब से चल रहा है? मान लो आपने क्या किया, एक बार ट्रेन किया, मान लो ये पूरा डेटा पास किया, ट्रेन हुआ, आपको रिजल्ट मिल गया। सर हमारे लिए एक बार क्या किया, ट्रेन किया, कुछ एरर आया, उस एरर को चेक किया, फिर दोबारा क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, फिर दोबारा इसको क्या करोगे, रिड्यूस करो। ये हो गया पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट टाइम, दोबारा क्या, सेकंड टाइम, तरीके से कब तक जाएंगे जब तक हमारा एरर क्या कम होगा, या फिर कम करते जाओ। ये 3 टाइम का है, ये हम लोग कितने टाइम जाएंगे, वो है इक्वल्स। तो ये कितने टाइम वापस पीछे जा रहा है, लूप की तरह हो ये तो लूप ही रहता है। फाइनल आंसर, या फिर हमारे पास कहना चाहिए मिनिमम, मान लो कि एक एक ही रहना चाहिए एरर, 0.1, मतलब 10% का एरर रहेगा चलेगा।
सर हमारा सर आपसे समझ रहा है। ये देखो आपका एरर क्या हो रहा है, ड्राई स्ट्रिंग डिलीट हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, आपका आता जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड नहीं कर सकते, तो आपके पास क्या है, अलग अलग चीजें भी यूज करोगे आप। ये समझ रहा हूँ ना, इसी वजह से क्या होता है सर, अच्छा इसे अच्छा, कब तक चला जाएगा। दो चीज इसको पहला, ये ये दोनों चीज क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। सही हम भाई कह रहे हैं, जब तक हम नहीं कहते थे। अब इसको कब तक हमें रन करना है, कि कितने लेयर्स होने चाहिए, कितने ज्यादा कितने कम। मतलब ये हमारा मतलब क्या था, मतलब ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, टेस्टिंग एरर है और ट्रेनिंग एरर। ट्रेनिंग हमारा क्या हो रहा है, ट्रेनिंग लॉस क्या है हमारे पास, कम है, टेस्टिंग एरर तो ये नीचे जा रहा है, ट्रेनिंग वाला मतलब हमारे पास ये ओवरफिट हो रहा है, ओवरफिट का पहले हमारे पास क्या होता ओवरफिट याद कर वो टेस्ट अलग अलग भी आते हैं ऊपर नीचे। है, ट्रेनिंग में सर टेस्टिंग ओवरफिट का मतलब हो गया कि ट्रेनिंग चाह रहा है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जैसे उसको टेस्ट के लिए उतार दिया तो वो बेकार हो गया, तो वो यहाँ पे हो रहा है कि ट्रेनिंग में अच्छे से सीखा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्टिंग में फेल हो जा रहा है। कैसे पता चल रहा है, टेस्टिंग में एरर हाई है और ट्रेनिंग में क्या है, लो है, इससे हमें पता चल रहा है। तो कहाँ पे हम लोग को रुकना था, यहाँ पे रुकना था। तो ये हम लोग फिर डिफाइन कर देते हैं कि कहाँ पे हमारा मिनिमम दोनों का problem है। पहला ये तरीका, दूसरा आप यहाँ से रेगुलाइजेशन यूज करते हो, अभी क्या करते हैं पेनल्टी, कि वो बेसिकली बताता है कि कहाँ पे आपको ज्यादा एरर नहीं करना है। L1 L2 L3 का होता है नहीं, कोई होता है कैसा है, तो आप देखोगे धीरे धीरे क्या है, दोनों सेम तरीके में आ रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, एक टाइम के बाद फिर से क्रॉस करना स्टार्ट, ये भी सही से वहां पे नहीं काम कर, फिर क्या करेंगे इसको फिर से आपको क्रॉस क्या करना होगा, चेक करवाना होगा, क्रॉस चेक। ये लर्निंग करवाते रहना, तो वो डेटा पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगता है कि ये डेटा अच्छे से सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते सर सात बोलो 7 मिनट। हैं, क्योंकि वो क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है, गोल गोल। ये पूरा सर्कल बनाने के लिए क्या है? पूरा एक सर्कल ही है ना, तो उसके पास मल्टीपल लेयर्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 1000 लेयर 2000 लेयर्स इतना भी डाल सकते हो। अच्छा मिनिमम 8 ही है, इसको क्या कहते हैं हम अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं ना, आप और हिडन लेयर, ये हो गया। अब आप इसको रन करो, लेकिन अच्छे से दिखे तो ना अभी, हो गया सर 2 लोग। हो गया। हाँ, ये देखो आपको थोड़ा सा लग रहा हमारा वाला बॉडी दिखा रहा है, बाइसेप फ्लेक्स कर रहा है। समझे, तो ये क्या होता है कि आपको न्यूरल नेटवर्क है ना, आपके पास न्यूरल नेटवर्क उतना ज्यादा यूज करना है। क्या, अच्छा जी पढ़ने आया हो स्नैप लेने। अब आप देखो थोड़ा सा अच्छे से नेटवर्क का डेटा, अजनान चलो वो नीली चीज का बॉडी दिखा रहा है तो मुझे और लेकिन आपको अप्रॉक्स कुछ ना कुछ सेग्रीगेट कर देगा ना, सर पार्ट में डिवाइड करते, पार्ट में डिवाइड करना मतलब उतने न्यूरॉन्स। अब उसी न्यूरॉन को क्या कर रहे हैं, आप इसमें टच करके देख सकते हैं, ये देखो हमने इसमें अपना कर सकते हमारी हैं। एक्यूरेसी 0 आ रही है। नेक्स्ट ये क्या है, क्या कर रहे हैं लोग, अलग अलग लेयर इस तरीके से बन रहा है, ये पूरा डीपली बन रहा है, तो यही लेयर्स को हम लोग बोलते हैं डीपली, तो इसी को बोलते हैं लेयर्स पे ही डीप लर्निंग हो गया हम। सर हमारा सर हमारा सर एरर 0 आ रहा है, तो चैट अच्छा, जीपीटी से डाल रहा हूं असल पेज चैट। यहाँ पे भी देखो कितना आ गया हमारे पास 0.008। तो ये एरर बढ़ते घटते रहेगा, तो यही मान के आएगा स्टॉप कर देगा, इसके बाद का जो है वो क्या हो रहा है, सेम एरर दे रहा है ना, इसके बाद वो इम्प्रूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखोगे ये क्या करता है, कहाँ का डेटा सेग्रीगेट कर रहा है, यहाँ पे ले गए तो ये यहाँ का डेटा सेग्रीगेट कर रहा है, तो इतने मल्टीपल को क्या, व्हाट इज डीप लर्निंग, एक ही न्यूरॉन के बारे में बताते हैं और सेम काम सब में होता है, जो मैंने एक बार फर्स्ट में बताया था वही सब में हो रहा है, ए टू जेड थिंग्स नहीं जाते। ये दिख रहा है तुम्हें, इतना न्यूरॉन सॉल्व करने में क्या होगा, इसका मीम्स भी बनता था ना, मैथ्स बिहाइंड। अगर इधर लिखने में रील्स बनाने
उसका बहुत टाइम डाउन हो गया। हम्म। बताओ तो कैसे देते हैं। क्या दे। मीम्स ही देख रहा था मैं। ये देखो, समझे? तो ये चलता है। तो आप सिर्फ एक न्यूरॉन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखो, हम लोग जो यूज करते हैं लीनियर अलजेब्रा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये हमारे पास क्या है कि इतना इतना हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या है, ये है लीनियर अलजेब्रा जो बिहाइंड द सीन्स चलता है। तो आप पूरा नहीं पढ़ते, जितना यूज करना है वही पढ़ते हो। तो ये सारा क्या है आपके पास। कुछ एक और था जो मैंने देखा था। हम्म। तो इस चीज को हम लोग ओवरकम करते हैं टेंसर फ्लो से। नहीं आ रही है, वही तो मैं देख रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा तो होना चाहिए, देखना चाहिए ना। बस हेडेक वाला ही सही था। वही एक सही लगा मुझे, ये यहाँ पे। तो आपको ज्यादा हेडेक लेना है तो आप सीख सकते हो, लेकिन हाँ, जो इसका कोर है, तो ये जो कोर होता है, कोर मतलब कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे में पास होता है, वो रहता है सिंपल इक्वेशन, जो हमने फर्स्ट टाइम में बताया। कैसे दिखा आपको? क्या आप क्या करते हो, यहाँ से हटा दो इनको। तो आप एक को अगर सोल्व कर पा रहे हो तो वही चीजें क्या होंगी, सबके लिए होंगी। ये हमने मैंने कहा, ये है ना। और ये कैसे बन रहा था, एक न्यूरॉन है और ये हमारा हिडन लेयर हो गया। तो यही जो न्यूरॉन है ना, उसका इक्वेशंस क्या होगा, इसका इक्वेशंस क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। ये हमारे पास वेट था, इसका वेट होगा कुछ, और ये क्या होगा हमारे पास, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू y इक्वल टू x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस w। W का मतलब क्या है, वेट, जो रेंडमली हम लोग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बताता है स्लोप। स्लोप मतलब कि लाइन का ट्रेंड किधर जाएगा, समझे? तो ये हमने दिखाया क्यों, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल है तो दो वेट लगेंगे ही लगेंगे। तो हमने लगाया। अब इसका जो इक्वेशन सॉल्व आएगा नंबर, ये हमारा y है। y मतलब जो y एक्स लाइन है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके का एक लाइन है। ये सिर्फ एक का हो गया। इस तरीके से क्या होगा कि आप जितना न्यूरॉन ऐड करोगे ना, मान लो एक और ऐड कर दिया, इसका भी होगा, इसका भी y होगा, इसका भी y होगा, इसका भी होगा। इसी तरीके से क्या होगा, एक और लेयर, हिडन लेयर ऐड करते हैं। अब ये तीनों को जो सॉल्व करेगा, इनके भी क्या होंगे, अलग अलग y होंगे। ये मान लो ये क्या है, ये हमारा y है, ये हमारा y1, y2, y3, y4 आ गया। जैसे यहाँ पे भी अगेन सॉल्व होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, y5, y6, और अगेन क्या होगा, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा जो भी लाइन एट रो होगा वो हमें दिखेगा फाइनल। तो ये क्या है, बिहाइंड द सीन्स है। आप सब में देखोगे एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बस उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से लाइन को ड्रॉ करवाना है, उसके लिए हम लोग लेयर सिर्फ ऐड कर रहे हैं। सॉरी क्या, एक्टिवेशन फंक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है एक्टिवेशन फंक्शंस, लॉस फंक्शंस और ऑप्टिमाइजर। ये तीन चीजें याद रखनी है। सर वो मीम हमारे पास आई है। डीप लर्निंग मीम्स तो लिखा था। तो इसी को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग देखते हैं। हमारे पास कुछ ये है, इसमें होगा, इसको हाइड करो। क्लास वन में है, ये हमने बता दिया। यही सारी चीजें यहाँ पे भी है कि डीप लर्निंग क्या होता है। उसमें आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।
न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं वो मैंने देखा। न्यूरॉन्स क्या होते हैं फिजिकल लाइफ में, बताओ अजनान। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ऊपर वाले का मेरे पास सीबीएस नहीं है इसलिए ये रहा। यहाँ पे आपको कंपैरिजन मिल रहे हैं तो अच्छे से पता चलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होता है सबसे ऊपर, बीच में होता है एक्टिन, और न्यूक्लियस के आसपास होते हैं डेंड्राइट, उसके बीच में डेंड्राइट है। तो वही चीज है, उसी का कॉन्सेप्ट ये है। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ने न्यूरॉन्स बनाया वो बेसिकली इसी पे इंस्पायर है ना। अच्छा जी, अभी हम लोग यही सॉल्व कर रहे थे कि इनपुट लिया, x1 x2 हमारा क्या था, जितने भी कॉलम्स में सारे इनपुट में गए, और यही हमारे न्यूरॉन्स में क्या होता है, इनपुट में क्या जाता है, हमारे पास सेंसर है, या तो आप आईज का यूज करते हैं, नोज का, या फिर टंग का, या फिर कोई भी दूसरा पता कर सकते हैं। तो हमारे सेंसर से क्या जाता है, वैल्यू जाता है, यहाँ पे वैल्यू जाए, फिर उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, मतलब आप सोचते हो सेंसर क्या है, कि मान लो कोई यहाँ पे क्या है, आईज के लिए गर्म पानी रखा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलता है, ठीक है, आपने क्या किया, इनको टेस्ट किया, सेंसर इतना हो गया, और अब ये क्या है, आपके पास एक न्यूरॉन में जाएगा, मतलब यहाँ के न्यूरॉन में वो क्या होगा, फिर आगे ट्रांसफर करना है, लेकिन उससे पहले क्या रहता है, कैलकुलेट करने का मतलब उसको एक में क्या करें, कंबाइन करें, उसको क्या करते हैं हम लोग, देन ये क्या करेगा, एक्सोन की तरह हमारा ट्रांसफर होगा, फिर क्या करेगा, वो सेकंड न्यूरॉन पे जाएगा, इसी तरह हमारे पास माइंड के पास चला जाता है, कितने मल्टीपल न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है ना, एंड हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए क्या है, बायोलॉजी है। बस इसके बीच में रिलेशन बता रहे हैं, आपको ये रिलेशन पता चल रहा होगा, यहाँ से इनपुट लिया, जैसा इनपुट लिया, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो गया, वेट और वाइस के बीच से, हमारे यहाँ क्या है, न्यूरॉन के बीच में क्या अननोन चीजें, ब्लैक बॉक्स है, हमें नहीं पता कि हमारा माइंड कैसे काम है, लेकिन उसी में फॉर्मूला तो वो नॉर्मल लाइन क्या किससे क्रिएट करना है कि हमारे लिए सही है या गलत है, इसी की वजह से हम लोग क्या करें, लाइन इक्वेशन दिखा रहे हैं, यहाँ पे लाइन इक्वेशन दिया, देन एक्शन क्या करता है, आगे ट्रांसफर करता रहेगा, अब यहाँ से क्या करते हैं, या तो फर्स्ट न्यूरॉन है तो यही से तो, या तो क्या करो, मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में क्या कनेक्ट करके इन करते हैं, देन वापस करते हैं, ये हमारे फिर आपको मिल जाता है। तो सेम तरीके से ये भी होता है। तो हमारे माइंड में कितने न्यूरॉन्स हैं बताओ, हमारे माइंड से, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अभी जो बना रहे थे, यही बना रहे थे, ये क्या थे, न्यूरॉन्स थे, जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, समझे। अब ये बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है, वही हमारा हिडन लेयर होता है, इसके नेम से ही पता चल रहा है, क्यों इसको हिडन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करता है, जिस तरीके से हमारा माइंड करता है। ये समझ में आया, और यही है इसका बेसिक्स, और यही तुम्हारा पूरा डीप लर्निंग में पढ़ना है, इतना ही, बस इतना ही पढ़ना है। ये समझ में आया। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इसमें 3 स्टेप आ गए ना, क्या आपके पास? हम्म? तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे वो देखेंगे, जितना डीपली जा सकते हो, मतलब आप चीजें क्या करते हो, इसमें इंप्रूव करते हो, इंप्रूव इन द सेंस, इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है। आपको अगर दिमाग नहीं लगाना है तो चैट जीपीटी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो इधर उधर कॉपी से देख लिया, और क्या, और ज्यादा दिमाग लगाना है तो क्या करते हो, कि पूरा बुक पढ़ते हो, देन सारी चीजें करते हो, देन आपको और भी डीपली जाना है तो क्या करते हो, वो सारी चीज खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, है ना। तो आप जितना ज्यादा चीजें एक्सपेरिमेंट करते हो वो हमारा क्या होता है, डीपली चला जाता है। तो उसमें ये 3 चीजें होती है, क्योंकि हमारा माइंड भी है उसी तरीके से सोचता है ना। तो इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्या है, अभी नहीं पता चला, हाँ, चैट जीपीटी क्या करता है,
वो जो डेटा उसके पास स्टोर होता है वो हमारे पास नहीं, हाँ। वो क्या करता है, आप जो पूछे वो एनालाइज करता है, देन हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से वो चेक करता है। अब उसका जो पहले से उसके माइंड में होगा, वो फिर वो अपने हिसाब से भेजता है। तो वो छांटने का काम आपके क्वेश्चन के बेस पे होगा ना। तो वो सारा चीज कैसे होगा, कोई ना कोई सेग्रीगेट लाइन होगी ना। तो वही सेग्रीगेट लाइन करने का काम कर रहा है, अभी देखा हमने। तो वही सेग्रीगेट कर रहा है कि कौन सी चीजें आपको दिखानी चाहिए, कौन सी नहीं दिखानी चाहिए। यही तो रियल वर्ल्ड में सारी चीजों में है। आप जो चीज आपको चाहिए अगर वही चीज छाट के दे दें तो वो क्या होगा, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। नहीं पता। जैसे आप ई कॉमर्स में कर रहे हो, आप लैपटॉप चूज कर रहे हो, तो वो क्या करता है बेसिकली, बस आपको उसको सेग्रीगेट करके देता है बास्केट में आपको। दूसरा, और कोई एग्जांपल, किसी भी चीज में जहाँ पे एआई यूज हो रहा हो। चैटबॉट, चैट जीपीटी का मैंने बताया, और रिकमेंडेशंस पे हो गया वो, ऑर्डर्स, प्राइसिंग, कि किस पे कितनी प्राइसिंग रखनी होगी। तो मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा डेटा है, उसमें क्या करो, बेस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। जिनका भी था पढ़ने में क्या है, लेकिन आपके बैच में ना आधों का नहीं था, कुछ लोगों का था, कुछ लोगों का नहीं था। क्योंकि जो पुराने बैच वाले में ना, अब जो नया सेशन आ रहा है उसमें क्या है कि कंपलसरी है दोनों, पहले वाले में नहीं था। क्या इम्प्लीमेंट नहीं करना। चलो इधर देखो, डीप लर्निंग में ये तीन कॉन्सेप्ट आएंगे। पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो हमने देखा, जो बेसिक्स है। दूसरा आता है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। इसमें क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ये जो बोल ही नहीं पा रहे है, कॉन्वोल्यूशनल। ये बेसिकली किस टाइप में काम करता है, या फिर किसी से इमेज जनरेट करवाते हैं ना, इमेज वीडियो, इस पे अच्छे से काम करता है ये सीएनएन वाले नेटवर्क। ये हमने कैसे बनाया था, एक्सपेरिमेंट करके बनाया है अभी तक। कि हमने क्या किया कि एक रिसर्च टीम बैठी थी, 10-15 साल लगे ये सीएनएन का एल्गोरिथम फाइंड करने में, तो इसी का भी यूज करते हैं लोग। इसके बाद अभी लेटेस्ट में है रेसनेट, है इसके साथ, रेसनेट। सीएनएन के बाद अगर इमेज में कोई अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो रेसनेट। रेसनेट में क्या होगा, हाँ, इसमें क्या होता है ना कि सिर्फ आपके पास हिडन लेयर क्या आते हैं, ज्यादा होते हैं। आप ये हिडन लेयर फाइंड करके रखे हो कि कितने होने चाहिए। यहाँ पे 10 है मान लो, यही हमारा क्या दिया, बेस्ट रिजल्ट दिया। तो इसी को बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, ये हमारा मॉडल हो गया, क्या नाम है, रुनित, ये हमारा हो गया रुनित न्यूरल नेटवर्क। समझे। तो आप अपने हिसाब से अगर जो बेस्ट रिजल्ट दे रहा है उसी को क्या करते हैं, रिसर्च पेपर में पब्लिश कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा बेस्ट रिजल्ट है। तो ये किसके लिए था, इमेज और वीडियो के लिए। दूसरा हमारे पास आरएनएन था, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो ये किसके बेस पे था, टाइम सीरीज डेटा और टेक्स्ट डेटा के लिए। टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, जिसमें टाइम भी एक फैक्टर रहेगा, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, तो वो सारा चीज होता है। मतलब जो आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, तो उसमें आपका ये आरएनएन यूज होता है। तो इसमें भी है कि नंबर ऑफ लेयर्स फिक्स है। अब इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना तो कैसे कर सकते हो, फ्रेमवर्क के थ्रू, जो हम लोग टेंसर कूलर यूज करेंगे। टेंसर कूलर के अंदर क्या होता है, केरास। केरास क्या होता है, हाई लेवल एपीआई होता है। हाई लेवल मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि कोई भी चीज आप क्या करते हो, स्क्रैच से कोड नहीं करते। आपके पास ध्यान का सीन्स क्या था, न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे मैथ्स के थे। तो ये मैथ्स आप खुद से इंप्लीमेंट करोगे, या फिर क्या करोगे, सिर्फ नेम लिखोगे, जैसे मैंने रेलू लिखा, वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो गया। तो वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे चीजों को। और जो मैथ का कैलकुलेशंस का पार्ट होगा वो बिहाइंड द सीन्स होगा, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही होता है हाई लेवल एपीआई। अगर आप स्क्रैच से कोड करते तो वो क्या होता है, लो लेवल एपीआई का।
समझे? ये दो चीज थी। हम्म। और ये डीप लर्निंग पॉपुलर क्यों हुआ था? मशीन लर्निंग का तो उतना हम लोग यूज नहीं करते जितना डीप लर्निंग का करते हैं। क्या नाम है अजनान? why we use deep learning or why the deep learning is so popular? कि मशीन लर्निंग की जगह पे डीप लर्निंग क्यों लाया हम लोगों ने? सिंपल। फंक्शन। और डीप लर्निंग के अंदर विजुअल बना सकते हैं। दोनों का काम सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा तभी ना इसको लाए हम लोग। तो वही लिमिटेशंस क्या होंगे? उसका लिमिटेशंस पहला था कि जैसे जैसे इसके पास क्या होता है, फीचर्स आपको बताने पड़ते थे। जैसे यहाँ पे हम लोग फीचर्स खुद ब खुद ढूंढ रहा था न्यूरॉन्स के थ्रू, वहां पे आपको बताना पड़ता था कि ये फीचर्स काम के हैं। इसमें क्या है कि आपको सारे फीचर्स डाल दोगे चलेगा। दूसरा कि फीचर सिलेक्शन सबसे टफ होता है। मान लो आपको मैंने एक फोटो दे दिया, अब उस फोटो में क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं सेलेक्ट करना है आपको पता चलेगा? तो सिलेक्शन क्या हुआ, हार्ड हो गया। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या है कि आपको सेलेक्ट करके ही देना पड़ता। तो वो तो फिर क्या हो गया, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी डाटा का तो क्या होगा, आप नहीं कर सकते। दूसरा, डीप लर्निंग में हमें क्या करना है, पैटर्न फाइंड करना है। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतने अच्छे से फाइंड होगा। तो इसका ये क्या गया, इसमें हमें लार्ज डेटा चाहिए। तो ये इसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। तो ये कहाँ पे फेल हो जाता है मशीन लर्निंग? फीचर सेलेक्शंस में, जो मेन होता है कि वो फीचर खुद ब खुद सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग ने देखा कि डीप लर्निंग में क्या होता है, फीचर खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर जहाँ पे फीचर्स खुद ब खुद सेलेक्ट हो रहे हैं तो हमें क्या, थोड़ा सा टाइम बचा। लेकिन इसका क्या है, ये सिर्फ ट्रेनिंग में टाइम लेता है, क्योंकि ये क्या करेगा, अब ये खुद से ढूंढेगा तो ढूंढने में तो टाइम लगेगा ना इसको। तो वो क्या होता है, ट्रेनिंग में इसका टाइम लगता है। इसका एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो। यही हमारा था। ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आया था। डेटा बहुत ज्यादा यूज होने लगा, तो हमारे पास इमेज टेक्स्ट सारी चीजें आने लगी। उसके बेस पे क्या था, डेटा में स्टोर किया। उसके बाद पे हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो एक्यूरेसी थी डेटा के बेस पे, हमारा किस में अच्छा मिल रहा था, जब हम लोग ने मॉडल बनाया तो। इधर देख लो, क्या नाम है, संयम भाई, इधर देख लो तुम। जैसे हमारा क्या था कि डेटा का अमाउंट बढ़ा, तो हमारा मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस ना एक जगह पे जाकर रुक गया, कि इससे ज्यादा वो एक्यूरेसी दे ही नहीं सकता। लेकिन जब हमने डीप लर्निंग में देखा कि डेटा का अमाउंट बढ़ा रहे हैं ना, तो हमारी एक्यूरेसी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये क्या आ गया, फिर हमने डीप लर्निंग का यूज करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, आजकल जो भी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है उसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, इसका यूज केस कर सकते हो। ये हमारे पास था। अब इसमें क्या था कि ये कैसे काम करता था, तो इसमें क्या होते थे, न्यूरल नेटवर्क होते थे। जो हमारा सबसे बेसिक होता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। ये बस परसेप्ट्रॉन के बारे में देख लो, उसके बाद चीजें होंगी। परसेप्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास कुछ एक्स होंगे, x1 x2 x3। आप उसके बेस पे क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे सबका इक्वेशन बना के भेज देंगे। ये हमारा आउटपुट आ गया। नहीं, इसने पहला हमारे पास क्या निकाला था, न्यूरल नेटवर्क का बैक प्रोपोगेशन निकाला था, कि ये खुद ब खुद कैसे अपने आप को सही कर सकता है। ये अपने आप कैसे अपने चीजों को क्या कर सकता है, एरर को रिड्यूस कर सकता है, जिसको ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो वो इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था अपने रिसर्च में। तो हमें क्या हो गया, ये इनपुट दिया, ये हमें आउटपुट मिल गया। तो इस तरीके से जो लेयर बना उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसेप्ट्रॉन। अब इसमें क्या करते हैं, लेयर ऐड कर देते थे, जिसको हिडन बोलते थे। मान लो हमने एक हिडन लेयर यहाँ पे ऐड कर दिया इस तरीके से, तो ये क्या होगा, सबका कॉम्बिनेशन से बनाएगा। एंड देन उसके बाद क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा, है ना। तो इसमें जो हिडन लेयर ऐड किया तो ये क्या होगा, मल्टी लेवल या फिर मल्टी लेयर। तो हमारा क्या हो गया, मल्टी लेयर प्रेसेप्ट्रॉन मॉडल। अगर आपके पास कोई भी क्या है, हाँ, तो इसके बाद पढ़ना भी है ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद फिर पढ़ना एलएलएम। हम्म। जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो चैट जीपीटी है ना, वो एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कि जो अभी तक हमने ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में हाईएस्ट जो अचीव किया है वो एलएलएम है। बट बता देंगे। एसबीएम सबसे लोएस्ट का एल्गोरिदम है जो हम लोग एज अ बिगिनर यूज करते हैं कोई भी चीज को ट्रेन करने के लिए। और वो सब क्या है, पहले से बने बनाए मॉडल है।
इसीलिए उसको मॉडल बोलते हैं, एलएलएम मॉडल्स। लेकिन वो पूछेंगे कि एलएलएम में प्रोजेक्ट बनाया है, दिखाओ। इसमें अब देख लो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है। हाँ वो तो देख लो यहाँ पे। फॉरवर्ड मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने यहाँ से डेटा एक्स लिया, इसको आगे पास के कैलकुलेशन किया, देन ये आगे फिर क्या होगा, आउटपुट आपको रिजल्ट दे दिया। तो ये क्या रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कैलकुलेट करते हुए, तो इसी बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड प्रोपगेशन। अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया, पूरा अलग है। हम्म। क्या डिफरेंस, एआई में सारे चीज आ जाते हैं, समझे। लेकिन उसमें एआई बोल दिया मतलब ज्यादा फोकस वो डीप लर्निंग में करेंगे। क्वेश्चंस रहेंगे डीप लर्निंग से, लेकिन उसका कोर पार्ट रहेगा एमएल। मतलब एमएल में एक दो क्वेश्चन पूछेंगे वो आने चाहिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट होगा वो डीप लर्निंग के होंगे। आराम से दे देते हैं 30-40 लाख रुपए, लेकिन हाँ 5-6 साल, 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो। भाई नाइन्थ का तुम्हें इक्वेशंस याद नहीं और तुम बोल रहे ये पढ़े। हम्म। तो इधर देख लो, बैकवर्ड में क्या होगा बता सकते हो, कि हमारे पास ये आउटपुट आया। 5 मिनट दे सकते हो, 5 मिनट दे सकते हो, मुझे 5 मिनट दो। ये 5 कॉन्सेप्ट है ना, वो बस ओवरव्यू दे रहे हैं, और यही क्या है मेन है आपका, जो मैंने हमेशा बताया। और इन देख रहे हो खुद। अच्छा, कोई नहीं। हमारे पास दो चीज होंगे, एक वाई प्रिडिक्टेड जो हमने यहाँ से प्रिडिक्ट किया, और जो एक्चुअल वाई होगा जो हमारे पास डेटा में पहले से था। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ एरर होगा, है ना। अब उस एरर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या चेंज कर सकते हैं इक्वेशन में बताओ। इस इक्वेशंस में एरर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या चेंज करेंगे। वाई हमारा डेटा है गिवन है, और एक्स भी गिवन है, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, सी को चेंज कर सकते हैं और एम को चेंज करेंगे। तो यही चेंज होगा, और ये कितना होगा कैसे पता चलेगा। नहीं, यही चीज तो फाइंड करना रहता है हमें। तो जो हम लोग इपॉक्स बोल रहे थे, इपॉक्स का काम क्या था, एम और सी को बार बार चेंज करके देखना। जैसे आप बार बार यहाँ पे एम और सी की वैल्यू जो चेंज कर रहे हो ना, यहाँ पे देखोगे जो भी हमारे पास लॉस था, जैसे आप इसको रन किए तो यहाँ पे जो लॉस है क्यों, कि जो पुराना एरर था उससे कम आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, बेस्ट होगा। अगर ज्यादा आ रहा तो उसको मतलब हमारा मॉडल भी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो ये चीज हम लोग करते हैं वाई प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वाई के बीच का डिफरेंस निकाल के। तो ये बार बार आपका एम और सी अपडेट होता है, और ये क्या होगा, लूप में चल रहा होगा इसका मतलब। तो ये हम लोग लूप में चलाते हैं। तो जो लूप में चलाते हैं ना, तो अलग अलग तरीके से लूप में चला सकते हैं। पहला कि एक क्या करते हो, आप रेंज सेलेक्ट करते हो, यहाँ से यहाँ के बीच में ही क्या करें, लूप में चले। दूसरा कि हमने क्या किया, दो अलग अलग बैच बना दिए, 3-4 बैच बना दिए, उसको एक इस बैच में, इस बैच से और इस बैच से, तीनों को अलग अलग बैच को रन कर दिया। मान लो यहाँ से क्या है, वैल्यू है 0 से 10 के बीच में, ये एक बैच हो गया। और यहाँ पे क्या है, 10 से 20 के बीच में दूसरा बैच है, और ये 30 to 40 के बीच में एक तीसरा बैच है, जहाँ पे एम की वैल्यू चेंज होगी। तो ये क्या अलग अलग तरीके से हम लोग क्या ग्रेडियंट में क्या कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। और वही ग्रेडियंट से टाइप के ये क्या होता है, एसजीडी होता है। और एक हमारे पास बैच से रिलेटेड होता है, कि आप बैच में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, देन चीजें रन कर रहे हो। तो ये क्या करता है, बार बार इनको इसके पास जाता है और बोलता है कि अब क्या करो, इंप्रूव करो। क्या इंप्रूव करो, एम और सी इंप्रूव करो। तो ये वापस किसके पास गया, यहाँ पे। और यहीं पे हम लोग क्या कर रहे थे, डब्ल्यू डिफाइन कर रहे थे, तो ये डब्ल्यू को क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। फिर क्या करेगा, आगे जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर वाई कैप आएगा, बोलेगा कि नहीं अभी और भी इंप्रूव कर दे, फिर पीछे जाएगा। तो जो ये क्या कर रहा है, रिवर्स जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड प्रोपगेशन। कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को एरर को ठीक कर रहा है। और ये बैकवर्ड प्रोपगेशन हो गया कॉन्सेप्ट। ये समझ में आया। अब इसमें क्या रिड्यूस होगा, लॉस। तो लॉस हम लोग कैसे चेक करते थे, वाई माइनस वाई प्रिडिक्टेड, यही था ना हमारा लॉस।
और इसमें क्या करते हैं, अलग अलग मेथड होता है, एम मीन स्क्वायर एरर था एक, मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, यही होते हैं, इसमें भी यही होंगे। ऑप्टिमाइजर में क्या होगा, पहला आप हाइपर पैरामीटर में यूज कर सकते हो, और इसके दो एल्गोरिथम्स हैं जो फेमस है, पहला एडम, नहीं, ऑप्टिमाइजर के नेम्स दिखा तो मुझे भी, एक सेकेंड, ऑप्टिमाइजर तो जिसने खोज किया उसी के नाम पे है। टाइप्स किधर गए, ये तो ग्रेडियंट्स जो हमने बताया, ये रहा, एडा हो गया, एडम हो गया, बस इसने भी दो ही दिया है, नहीं नहीं दो, एडा ग्रेड तो वो ग्रेडियंट पे आ गया, एडा ग्रेड है, एडा डेल्टा है, नैग है, अच्छा कोई नहीं, तो जो हमें वो छोड़, जो हमें बेस्ट रिजल्ट देता है वो एडम ऑप्टिमाइजर देता है हमेशा। ऑप्टिमाइजर मतलब कि ये क्या करेगा, आपके पास ग्लोबल मिनिमा फाइंड करके दे देगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मिनिमा यहाँ कहने का मतलब क्या है, कि मिनिमम एरर कहाँ पे होगा, ये हमारा एम की वैल्यू है जिसको वेट दिख रहा है डब्ल्यू यहाँ पे, तो वो साथ ही साथ याद रखना। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि इसका 20% है, पहला कि जो ये पांच कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे दिया है ना, ये पांच, तो इसमें कौन कौन से लॉस फंक्शन है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, कौन कौन से ऑप्टिमाइजर है उससे अच्छे पढ़ के जाओ, और कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन नहीं भेज देंगे, तो ये चीजें, एक्टिवेशन फंक्शंस जो हमें क्या करता है, डेटा, और ये क्या है, न्यूरल नेटवर्क जो हमने पूरा बताया वहाँ पे एक्सप्लेन करके। डिस्कॉर्ड है वो, बाकी ये क्या है, कैसे बैकवर्ड प्रोपगेशन यूज हो रहा है मैंने बताया, ये चीज आएंगी, स्क्वायर एरर हमने बताया, मीन स्क्वायर, एब्सोल्यूट, और हमारे पास क्या होता है अलग अलग, लॉग लॉस भी होता है। इसमें दो तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पहला क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशंस। तो क्लासिफिकेशन ज्यादातर सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को हम लोग लाइन के बेस पे सेग्रीगेट करते हैं, है ना, तो ज्यादातर प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन होते हैं। अब इसको रिड्यूस करना होगा तो कैसे करते हैं, बिहाइंड द सीन्स ग्रेडियंट डिसेंट रन करता है। तो ग्रेडियंट डिसेंट का काम क्या होता है, कि मिनिमम डब्ल्यू के बेस पे हमारा क्या होगा, एरर कहाँ पे कम होंगे, कि कौन से डब्ल्यू पे, मतलब कौन से वेट पे हमारा क्या होगा, एरर कम होगा, लॉस, जो यहाँ पे देख रहे हैं तो लॉस कम होगा, तो हमें किससे मिलता है, वो ग्रेडियंट से मिलता है। इसलिए हम लोग ग्रेडियंट मतलब ऑप्टिमाइजर को देख रहे हैं, ये दिख रहा है ऑप्टिमाइजर कैसे काम करता है, थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ पे है, कि जो उसके पास पुराना वैल्यूज रहता है उसमें क्या रहता है, कि वो कितने लर्निंग रेट से नीचे जाएगा, लर्निंग रेट मतलब अपने आप को चेंज करेगा, कि मान लो ये क्या है, 0.005 है, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है, तो कैसे करेंगे, कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो 0.004 कर दिया तो कितने से कम हुआ, -0.001 से ना। तो यही बेसिकली हमारा लर्निंग रेट होता है, कि हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, देन एक स्टेप यहाँ पे कम किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया, कुछ वाई आया, देन फिर क्या किया, अगेन कम किया, तो कितना कम किया, 0.003 किया, तो क्या किया फिर हमने इसको, फिर वाई मिला, तो ये हमारा क्या कहलाता है, जो हमारे पास ओल्ड डब्ल्यू होगा, ये हमारा ओल्ड हो गया, उसमें क्या करते हैं, अपना लर्निंग रेट को माइनस करते हैं, मतलब ये 0.01 को माइनस कर रहे हैं, देन हमारा क्या आ रहा है, एक न्यू आ रहा है, तो मतलब न्यू डब्ल्यू आ रहा है ये, ठीक है, एक बेसिक इक्वेशंस की तरह आपको दिख रहा है, और यही हमारा ऑप्टिमाइजर में ही चलता है, कि पुराना वैल्यूज जो भी आप रेंडमली दोगे फर्स्ट टाइम में, उसमें लर्निंग रेट क्या होगा, अगर आपका लर्निंग रेट पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, लर्निंग रेट नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखेगा, फिर उसके बेस पे क्या होगा, चीजें माइनस होगी, और उसके बेस पे क्या आएगा, नया वैल्यूज आएगा, तो ये नया वैल्यूज आया, और ये क्या होता है, कब तक रिड्यूस होते जाएगा, जहां तक आपने रेंज दिया होगा, या फिर जहां से आपको लगता है कि हमारा लॉस एक जगह पे जाके स्टक हो गया, मतलब ये इस तरीके से जा रहा है, अब यहाँ से एक सीधा लाइन दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ से ना अब वो एरर को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग यहीं पे जो डब्ल्यू का वैल्यूज होगा उसी को ले लेंगे, वही हमारा फाइनल हो जाए। तो इस तरीके से चेक कर, ये समझ में आया, ये चेन आपका डेरिवेटिव्स काम करता है, बिहाइंड द सीन्स कैसे चीज होंगी, तो वो कैलकुलस के थ्रू काम होता है सारा, बाकी कैलकुलस में तो, कैलकुलस समझ में नहीं आता नहीं, और ये कैलकुलस वाली फंक्शन टेन एच रेलू, प्री रेलू, या फिर लीकी रेलू होता है, वो सारी चीजें, वो सारा चीज आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब पता चला चैट जीपीटी कैसे काम करता है आपका, सिर्फ यूज करते हो